फेसलिफ्ट सर्जरी कब करवानी चाहिए, उसकी क्या इंडिकेशंस हैं और क्या ऑपरेटिव कोर्स एंड पोस्ट ऑपरेटिव रिजल्ट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर अमरीन। आई एम वर्किंग एज ए कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जन एट एडवांस इंटरनेशनल हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे डिटेल से अबाउट द फेसलिफ्ट सर्जरी। बढ़ती हुई उम्र के साथ चेहरे पे क्या क्या असरात वाज़िया होते हैं जिसकी वजह से हमें फेसलिफ्ट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। द मोस्ट कॉमन साइंस ऑफ एजिंग इन फेस आर चेहरे की जिल्द का ढलक जाना, चेहरे की जिल्द का लटक जाना, चेहरे से वॉल्यूम लॉस हो जाना यानी कि फ़ैट लॉस हो जाना, फेस में नोज़ के अलॉन्ग क्रीजेस का गहरा हो जाना जिसको हम नेज़ोलेबियल क्रीजेस भी कहते हैं, इनका वाज़िया हो जाना, लॉस ऑफ डेफिनेशन हो जाना एक अच्छी जॉ लाइन की, नेक पे बैंड्स बन जाना, नेक पे स्किन की लैक्सिटी हो जाना, ये वो सारे साइंस होते हैं जो कि बढ़ती हुई उम्र के साथ चेहरे पे वाज़िया होना शुरू हो जाते हैं। इनको फेस लिफ्ट के साथ एड्रेस किया जा सकता है, फेस लिफ्ट की सर्जरी की जा सकती है। अगर हम बात करेंगे सेफ्टी के बारे में, फेस लिफ्ट सर्जरी से पहले देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जो कि पेशेंट्स को पता होने चाहिए, सच एज अगर पेशेंट स्मोकर है, वेदर इट इज़ मेल और द पेशेंट इज़ फीमेल, स्मोकिंग शुड बी स्टॉप्ड एट लीस्ट 2 वीक्स बिफोर द सर्जरी। इसी तरह अगर पेशेंट डायबिटिक्स हैं तो डायबिटीज़ कंट्रोल होनी चाहिए। नॉर्मली HbA1c टेस्ट करवाया जाता है जो कि पिछले 3 महीने का डायबिटिक कंट्रोल बता देता है। इसी तरह ब्लड प्रेशर वेल कंट्रोल्ड होना चाहिए। अगर पेशेंट कार्डिक पेशेंट्स हैं जो कि मेडिकेशन सच एज लोप्लेट, एस्पिरिन या लोप्रिन ले रही हैं जिनके अंदर खून पतला करने की सलाहियत है, उसको सर्जरी से 48 आवर्स पहले स्टॉप किया जाता है। इस तरह वो पेशेंट जो कॉम्बिनेशन थेरेपीज़ पे हैं सच एज क्लोपिडोग्रेल, वो पेशेंट विद द हेल्प ऑफ कार्डियोलॉजी कंसल्टेशन हम सर्जरी से 1 वीक पहले स्टॉप करते हैं। इसी तरह तमाम किस्म की हर्बल मेडिकेशंस, वाइटामिन्स, ऑल दीज मेडिकेशन शुड बी स्टॉप्ड एट लीस्ट 1 मंथ बिफोर द सर्जरीज। फेस लिफ्ट के नतीजे में फेस को कम्प्लीटली टाइट किया जा सकता है, चिन को टाइट किया जा सकता है, नेक के सारे बैंड्स ख़त्म किए जा सकते हैं और एक रिवर्स एजिंग की कंडीशन प्रोड्यूस की जा सकती है। अब ये जो रिवर्स एजिंग होती है डिपेंड करती है पेशेंट्स पे। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है पेशेंट्स का। फॉर एग्जांपल कुछ पेशेंट्स जिनकी एज 35 या इवन 40 है जो कि एक अर्ली एजिंग है, इस एजिंग में फेस लिफ्ट के इफेक्ट से पेशेंट को 2, 3, 4 और इवन 5 ईयर्स एज रिवर्स अचीव हो सकती है। इसी तरह वो पेशेंट्स जो 60 ईयर्स की एज में हैं जिनके अंदर ज़्यादा एजिंग के साइंस हैं, आफ्टर फेस लिफ्ट सर्जरी अप टू 10 ईयर्स एज रिवर्स के साइन फेस पे आ सकते हैं। अच्छा, क्या क्या एडजुवेंट प्रोसीजर्स हैं जो हम फेस लिफ्ट के साथ कर सकते हैं? उसमें नंबर 1, फेस को टाइटनिंग करने के लिए, फेस की स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए, कॉम्प्लेक्शन को बूस्ट करने के लिए, कोलेजन को बूस्ट करने के लिए लेज़र किए जा सकते हैं जिसके अंदर CO2 एब्लेटिव लेज़र आता है। फेस के वॉल्यूम को रिप्लेस करने के लिए फ़ैट ग्राफ्टिंग की जा सकती है, नैनो फैट ग्राफ्टिंग या स्टेम सेल थेरेपी की जा सकती है। इसी तरह साथ में माइक्रो नीडलिंग और PRP का प्रोसेस भी किया जा सकता है। ये सारे प्रोसीजर्स एक एड ऑन इफेक्ट देते हैं और ऑगमेंट करते हैं फेस लिफ्ट के रिज़ल्ट को। बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर फेस की एजिंग के साथ आइज़ की एजिंग के साइंस भी वाज़िया होते हैं जिसके अंदर आइज़ की स्वेलिंग हो जाना, लोअर आई बैग्स बन जाना, आई और चीक स्किन के दरमियान में लाइंस का डीप हो जाना, अपर आईलिड में एक्सेस स्किन आ जाना, आईब्रोज का अपनी पोजीशन से नीचे आ जाना। दीज आर द साइंस ऑफ आइज एजिंग। एजिंग साइन को एड्रेस किया जा सकता है विद द ब्लेफरोप्लास्टी प्रोसीजर। ब्लेफरोप्लास्टी इज़ बेसिकली अ सर्जिकल प्रोसीजर जिसको फेस लिफ्ट के साथ अटेम्प्ट किया जा सकता है। नॉर्मली अपर आईलिड या लोअर आईलिड में से एक ब्लेफरोप्लास्टी हम फेस लिफ्ट के साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हैव डन द फेस लिफ्ट प्रोसीजर और साथ में हम लोअर आईलिड की एजिंग को करेक्ट कर सकते हैं बाय द ब्लेफरोप्लास्टी प्रोसीजर। उसी के बाद आफ्टर 3 वीक्स हम अपर आईलिड की सर्जरी और आईब्रो को फिक्स कर सकते हैं इन लोकल एनेस्थीसिया। सो दिस इज़ ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फेस लिफ्ट, उसके इमीडिएट रिजल्ट्स, उसके पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस एंड क्या पेशेंट के रिपोर्टेड आउटकम्स होते हैं अबाउट द सर्जरी। अगर कोई मज़ीद क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इंटरव्यू। स्टे हैप्पी, स्टे कॉन्फिडेंट एंड स्टे ब्यूटिफुल। थैंक यू।